एक तलाकशुदा महिला जिसने जिंदगी को दोबारा जीना शुरू किया था। एक प्यार जो उसे टूटी हालत में मिला, और एक कत्ल जिसे आज भी आधिकारिक तौर पर सुसाइड माना जाता है। पर सच क्या है? यही है संध्या मिश्रा हत्याकांड। एक ऐसी सच्चाई जो आपको हिलाकर रख देगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही अगर आपको लगे कि यह स्टोरी किसी और की आंख खोल सकती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। संध्या मिश्रा, उम्र 33 साल, भोपाल के लक्ष्मी नगर में एक छोटे से फ्लैट में अपनी 7 साल की बेटी मायरा के साथ रहती थी। वो एक प्राइवेट बैंक में असिस्टेंट मैनेजर थी। हर दिन ऑफिस जाती, शाम को बेटी को स्कूल से लाती, रात को उसके साथ होमवर्क करवाती और फिर खुद के लिए एक कप चाय बनाकर बालकनी में बैठ जाती। दिखने में सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसकी आंखों के नीचे के हल्के काले घेरे, उसकी थकी हुई मुस्कान और अक्सर देर रात तक जलती कमरे की लाइटें इस बात की गवाही देती थीं कि संध्या खुश नहीं थी, बस जी रही थी। संध्या की शादी को 7 साल हो चुके थे। उसके पति अजय से रिश्ता कभी भी सहज नहीं रहा। अजय शराबी था, गुस्सैल था और गाली गलौज से बात शुरू करता था। शादी के शुरुआती 2 सालों तक संध्या चुप रही, मां बाप के कहने पर, समाज के डर से, बेटी के आने की उम्मीद में। लेकिन हर बार चीजें बद से बदतर होती चली गईं। 3 साल पहले उसने हिम्मत करके तलाक ले लिया। कोर्ट से लड़ाई, समाज की बातें, रिश्तेदारों की नाराजगी, ये सब उसने झेला। लेकिन अपनी बेटी को लेकर वो एक नए घर में शिफ्ट हुई और एक नई जिंदगी शुरू की। संध्या अब एक मजबूत और आत्मनिर्भर मां बन चुकी थी। मायरा उसकी दुनिया थी, वही उसका सुकून, वही उसकी उम्मीद। बैंक की नौकरी में उसने खुद को झोंक दिया था। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक वो काम करती, फिर घर आकर मां बन जाती। इन्हीं दिनों उसकी जिंदगी में आया विक्रम, एक इंश्योरेंस एजेंट जो अक्सर बैंक आता जाता था। पहली बार जब संध्या ने उसे देखा तो वो उसे एक सामान्य ग्राहक लगा, लेकिन कुछ मुलाकातों बाद बातचीत शुरू हुई। पहले काम की बातें, फिर हल्के फुल्के मजाक और फिर कभी कभी कॉफी पर जाना। विक्रम बहुत सलीके से बात करता था, न ज्यादा नजदीकी दिखाता, न ज्यादा दूरियां बनाता। उसकी यही आदत संध्या को पसंद आने लगी। धीरे धीरे वो उसके करीब आ गई। मायरा को भी विक्रम अच्छा लगता था। उसने उसे कभी पापा नहीं कहा, लेकिन विक्रम अंकल से वो खुल गई थी। संध्या को ऐसा लगने लगा था कि शायद उसकी जिंदगी दोबारा पटरी पर लौट रही है। लेकिन एक शक की रेखा हमेशा साथ चल रही थी। अदिति, संध्या की छोटी बहन। अदिति अक्सर बहन से मिलने आती थी और हर बार विक्रम को लेकर उसका व्यवहार थोड़ा अजीब होता था। वो पूछती, दीदी, आप उसे कितना जानती हैं? संध्या मुस्कुराकर कहती, कम से कम वो मुझे जज नहीं करता। 19 मार्च की रात सब कुछ बदल गया। उस दिन ऑफिस से लौटने के बाद संध्या थोड़ी परेशान दिख रही थी। उसने मायरा को पड़ोस की अंकिता आंटी के घर भेजा और कहा, आज थोड़ा काम है बेटा, वहां सो जाना। मायरा कुछ पूछने ही वाली थी कि संध्या ने उसे कसकर गले लगाया और बस कहा, आई लव यू मायरा, हमेशा। उसकी आंखों में कुछ अजीब था, कोई डर, कोई पछतावा या शायद कोई आखिरी झलक। रात 11:23 पर बिल्डिंग के सीसीटीवी में एक परछाई दिखती है, एक आदमी ऊपर की ओर जाते हुए। कैमरे का एंगल साफ नहीं था, चेहरा नहीं दिखा, लेकिन कपड़े वही थे जो अक्सर विक्रम पहनता था। नीली शर्ट, काले पैंट और एक छोटा बैग। सुबह 6:20 पर अंकिता आंटी ने संध्या का दरवाजा खटखटाया। मायरा को स्कूल भेजना था। कोई जवाब नहीं आया। फिर से दरवाजा खटखटाया, फिर भी सन्नाटा। फोन किया, मोबाइल बंद। दरवाजा अंदर से बंद था, कुंडी लगी थी। पड़ोसी इकट्ठा हुए, मेंटेनेंस वाले को बुलाया गया। डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला गया और सामने थी संध्या की लाश। कमरे में हल्की सी महक थी, अगरबत्ती की, लेकिन साथ में कुछ जलने की भी। पंखे से लटकी संध्या की लाश, पैर जमीन से करीब 1 फुट ऊपर थे। पास में कोई स्टूल नहीं था, कोई कुर्सी नहीं थी जिस पर वो चढ़ी हो। सिर्फ एक दीवार से सटी मोड़ी थी, जो इतनी दूर थी कि कोई खुद से गिरा भी दे तो वहां न पहुंचे। कमरे की टेबल पर एक अधूरा सा कागज पड़ा था, मैं थक चुकी हूं, माफ कर दो। बस इतनी सी लाइन। वो संध्या जो हर बात में मायरा का जिक्र करती थी, जिसने जिंदगी की इतनी जंग लड़ी थी,
क्या वो सिर्फ थक चुकी हूं कहकर सब छोड़ देगी? पुलिस आई, पंचनामा हुआ, मामले को सुसाइड बताया गया। अखबारों ने लिखा, डिप्रेशन से जूझ रही तलाकशुदा महिला ने किया आत्महत्या। लोकल न्यूज चैनलों ने फुटेज चलाई, बेटी को अकेला छोड़ने वाली मां। और फिर 2 दिन बाद सब खामोश हो गया। लेकिन अदिति चुप नहीं बैठी। वो जानती थी संध्या ऐसे नहीं जा सकती। उसने थाने जाकर संध्या का मोबाइल निकलवाने की अर्जी दी। कॉल रिकॉर्ड निकाले गए। आखिरी कॉल रात 11:04 पर था, विक्रम को। विक्रम ने सिर्फ 36 सेकंड बात की थी, फिर फोन बंद। अदिति ने संध्या की डायरी ढूंढी। उसमें एक लाइन बार बार दोहराई गई थी, भरोसा करना सबसे बड़ी गलती होती है। मायारा ने भी एक बात कही, मम्मी ने कहा था कि अगर कोई अंकल आए तो दरवाजा मत खोलना, और फोन सिर्फ अंकिता आंटी को करना। कौन था वो अंकल, और संध्या क्यों डर रही थी? अदिति ने एक निजी जांच एजेंसी को हायर किया। उन्होंने बिल्डिंग की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग खंगाली। रात 11:23 पर एक परछाई अंदर गई, लेकिन वापस कभी नहीं आई। उस वक्त तक दरवाजा अंदर से बंद था। मतलब कोई गया और फिर बाहर निकला ही नहीं। लेकिन पुलिस ने यह फुटेज धुंधला कहकर खारिज कर दिया। अब मामला हाई कोर्ट पहुंचा। अदिति ने कोर्ट से निवेदन किया, मेरी बहन की मौत आत्महत्या नहीं है, कृपया सीबीआई जांच कराई जाए। कोर्ट ने आदेश दिया और केस सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई की जांच में सबसे पहला सवाल उठा, अगर यह आत्महत्या थी तो कमरे में 2 लोगों के जूते क्यों थे? फॉरेंसिक रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला था। फंदे पर 2 डीएनए मिले थे, एक संध्या का और दूसरा पुरुष का। सुसाइड नोट पर सिर्फ विक्रम के फिंगरप्रिंट थे और मोबाइल का स्क्रीन टूटा हुआ था, जैसे किसी ने गुस्से में फेंका हो। सीबीआई ने विक्रम से पूछताछ की। वो कहता रहा, मैं उस रात घर पर था। लेकिन जब लोकेशन ट्रेस की गई, फोन टॉवर सिग्नल संध्या की बिल्डिंग के पास मिला। सीबीआई ने सारे सबूतों को मिलाकर चार्जशीट दाखिल की। विक्रम चौहान के खिलाफ आईपीसी धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया। कोर्ट में केस शुरू हुआ। विक्रम के वकील ने कहा, यह सब झूठ है, कोई सबूत नहीं है कि उसने मारा। लेकिन फिर गवाही में मायारा ने एक लाइन कही, मम्मी रो रही थीं, उन्होंने कहा था, अगर कुछ हो जाए तो अंकल से मत डरना। पूरा कोर्ट सन्न हो गया। सीबीआई ने पेश किया फॉरेंसिक रिपोर्ट, कॉल डिटेल, विक्रम का मोबाइल लोकेशन, सीईटीवी फुटेज और वो अधूरा नोट जिस पर संध्या की राइटिंग नहीं थी। अदिति की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत, मेरी बहन को मारा गया है, वो सुसाइड नहीं कर सकती, क्योंकि उसने अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए जिंदगी चुनी थी। 6 महीने की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया, यह आत्महत्या नहीं, हत्या है, और आरोपी विक्रम चौहान को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। कुछ कहानियां सिर्फ खत्म नहीं होती, वो रूह में उतर जाती हैं। संध्या की मौत ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि दुनिया चाहे जो भी कहे, सच और इंसाफ की लड़ाई कभी बेवजह नहीं होती। वो मर गई, लेकिन उसकी बहन ने हार नहीं मानी। उसकी बेटी ने हिम्मत दिखाई और एक ऐसा सच सामने आया जिसे सिस्टम ने दबा दिया था। अगर ये वीडियो आपको छू गया हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी समझें कि हर सुसाइड के पीछे एक कहानी होती है, और कभी-कभी एक कातिल भी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय बताइए, और अगर आप ऐसी ही सच्ची और रियलिस्टिक क्राइम स्टोरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली सच्चाई के साथ। तब तक सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।